पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसा छात्रावास है जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ कृष्ण जन्म प्रेमानंद महाराज तक इसको किरदार कि जैसे आज के टाइम पे लोग कहते हैं राम राज्य वापस आ गया, क्या सच में राम राज्य है अभी? देखिए, राम राज्य हमारे किसी के हम चरित्र से शिक्षा ले सकते हैं, चित्र से तो नहीं ले सकते हैं। तो हनुमान जी का कंस केवल खराब ही थोड़ी था, कहीं कई जगह पे वो अच्छा भी था। लक्ष्मण वास्तव में धर्म के प्रतीक माने जा सकते हैं। जैसे भरत जी प्रेम। बनारस में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राष्ट्र और मैं आपके साथ अलीशा। काशी में अलग अलग स्थलों पे लोग धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। लोग तरह तरह साज सज्जों के साथ झांकियां निकाल रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं, पकवान चढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि मंदिरों में भी तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं सीधा काशी के विभिन्न स्थलों पर और दिखाते हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। आपका पूरा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रवनीश कुमार ओझा है। मैं यही संस्कृत विद्या धर्म संकाय का छात्र हूँ, ज्योतिष विभाग का। आज जन्माष्टमी पर आपने राम जी का रूप धारण किया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, अद्भुत है, अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आपको राम जी का ही रूप धारण करना चाहिए? जी, हमारे बड़े जो यहाँ सीनियर है, भैया लोग हैं, उन्होंने उनके कहने पर हमने रूप धारण किया है। और उनका कहना का तात्पर्य ये भी था कि आपके जो रूप है उस पर राम जी का रूप अच्छा लग सकता है। जी, आप पूरा परिचय दे दीजिए। जी, ऋषु दुबे, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय से। तो आपको आज सीता जी का रूप धारण करके कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, अब साक्षात सीता तो नहीं बन सकते, पर उनका अभिनय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें, जिससे हम स्वयं को धन्य समझते हैं। और ऐसा सौभाग्य हम तो कहते हैं भगवान ने ही दिया है हमको साक्षात। ऐसे एकदम स्वयं तो ऐसा लग रहा है कि सीता जी का अभिनय करके एकदम हम धन्य ही हो गए। तो ये बताइए कि जैसे आज के टाइम पे लोग कहते हैं राम राज्य वापस आ गया, क्या सच में राम राज्य है अभी? देखिए, राम राज्य हमारे और आपके ही कहने से होगा। जैसे कि अभी हम उनके अभिनय करेंगे या हम लोग आप दर्शाएंगे, आप भी दर्शाएंगे, हम लोग उनका अभिनय ही करके राम राज्य को वापस ला सकते हैं। और जिससे हमारे समाज में प्रेरणा जाती है कि देखिए, आज जन्माष्टमी के पर्व पर श्री राधा कृष्ण की झांकी दिखा रहे हैं, यहाँ पर सीताराम हनुमान जी की झांकी दिखा रहे हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और वह चाहते हैं कि हाँ, हम देख रहे हैं तो बच्चे भी सीखते हैं कि हाँ, हमारे राम जी ऐसे थे, हमारे कृष्ण जी ऐसे थे। जी, ठीक है, तो लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज लक्ष्मण बन के? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली लक्ष्मण का रूप धारण करने? लक्ष्मण वास्तव में धर्म के प्रतीक माने जा सकते हैं। जैसे भरत जी प्रेम के प्रतीक है, धर्म में प्रेम के प्रतीक, तो लक्ष्मण जी को माना जा सकता है धर्म का प्रतीक। क्योंकि जब भी कोई भी अधर्म होता है तो लक्ष्मण जी उसके विरुद्ध खड़े होते हैं और उसके खिलाफ में अपना विरोध जताते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि लक्ष्मण का किरदार निभाए और राम भैया के साथ अपनी सहभागिता पूरी की जाए। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र विश्नोई है, मैं साहित्य विभाग ICD का छात्र हूँ। तो आपको हनुमान जी का रूप धारण करके कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को कलयुग के भगवान कहा जाता है, तो आप किससे कहाँ तक सहमत है? हाँ, मैं सहमत हूँ, क्योंकि किसी के हम चरित्र से शिक्षा ले सकते हैं, चित्र से तो नहीं ले सकते हैं। तो हनुमान जी का चरित्र थे, विद्वान थे और उनके बहुत कलों में निपुण भी थे, तो उनसे हमें शिक्षाएं मिल सकती है और वो हम ग्रहण करते भी है आज के। तो आपको कहाँ से ऐसा लगा कि आपको हनुमान जी का रूप धारण करना चाहिए? वैसे एक प्रकार से देखें तो हनुमान जी के ज़्यादातर मंदिर राजस्थान में ही मिलेंगे, सालासर, मेहंदीपुर। तो मैं राजस्थान का रहने वाला, तो मुझे ये पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ जी, मेरा नाम मोहित चौधरी है। मैं शास्त्री तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और मैं रुइया संस्कृत कला की हॉस्टल में रहता हूँ और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज आपने जन्माष्टमी पर कृष्ण जी के कौन से रूप धारण किया है? ये जी कृष्ण जी का जो युवावस्था का रूप है, किशोर अवस्था का। आप पूरा परिचय?
मेरा नाम मोहित पांडे है और मैं संस्कृत का स्टूडेंट हूँ। यही संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान से ही मैं अपना वेद से मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ और साहित्य से मेरा दिलचस्पी। तो आज आपको राधा जी का कैरेक्टर करके कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको बड़े बड़े लोग मतलब प्रेमानंद महाराज तक इस किरदार को निभा रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और वो भाव और वो माता जी का थोड़ा सा छाया, जैसे लगता है कि मैं अपने आप को ही मतलब एकदम कल्याण कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी अगर किरदार हो तो उसको निभाना चाहिए और ऐसा निभाना चाहिए कि वाकई में लगे कि हाँ किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोगों को प्रभावित करे। तो आपको श्री कृष्ण का रूप धारण करके कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया लग रहा है जी। मेरा नाम आनंद द्विवेदी है। वैसे मैं यहाँ पर कंस के किरदार में हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है कंस के किरदार को करते हुए। और बहुत मतलब ये हमारा जो प्रांगण है इसमें कई ऐसे किरदार हैं जो मतलब पहली बार है। मैंने भी ये कंस का पहली बार किरदार किया और बड़ा अच्छा अनुभव है इसका। ऐसे तो लोग नेगेटिविटी को वो करते हैं, आकर्षित ज़्यादा होते हैं और ट्रोल भी करते हैं, तो आपको इससे कभी ऐसा हुआ है कि मुझे नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कोई ट्रोल करने का कोई, कंस केवल खराब ही थोड़ी था, कई जगह पे वो अच्छा भी था। उसने जो है कई लोगों का उपकार भी किया किसी के ऊपर। ऐसा थोड़ी है कि केवल कृष्ण जी ने उनको उद्धार किया और जय विजय पार्षद थे भगवान के, उन्हीं के रूप में कंस का जो है अवतार हुआ था धरती में। तो भगवान की कृपा से भी बहुत बड़ी कृपा रही कंस के ऊपर, ऐसी थोड़ी कोई बात। तो आपको कैसी प्रेरणा मिली कि आप मुझे कंस का रोल करना चाहिए? बस हमारे गुरु जी का आदेश हुआ तो हमने कहा कि जैसा आप कहें। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्रेय दुबे है। मैं यहाँ पे आचार्य कक्षा में अध्ययनरत हूँ। वैदिक दर्शन विभाग और संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में जो है मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो आज आपको ये रूप धारण करके, शिव जी का आपने रूप धारण किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने संकाय को और अपने छात्रावास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे को बहुत सुखानुभूति महसूस हो रही है। आज आपके हॉस्टल में किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? हमारे हॉस्टल में आज जो है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य पूजन हुआ है, झांकियाँ सजी है और फिर जो है मल्ल युद्ध अभी होगा, जो कि जो है हम लोग के हॉस्टल का बहुत चर्चित है, जिसको देखने के लिए समस्त विश्वविद्यालय परिवार यहाँ एकत्रित होता है। प्रसून चतुर्वेदी यहाँ शोधक छात्र हूँ और मैं रुइया छात्रावास का संवासीय छात्र हूँ यहाँ का। आज आपके द्वारा कार्यक्रम करवाया गया, तो किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं? हमारे यहाँ मतलब हर लगभग कई वर्षों से यहाँ पे रुइया छात्रावास में झांकी लगती है और जो कि इसमें झांकी होती है श्री राधा कृष्ण की, राम दरबार और कंस का और शिव पार्वती, इस तरह की झांकियाँ लगाई जाती है और श्री कृष्ण के विग्रह का हम लोग मंत्रोच्चार से पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन करते हैं। उसके बाद रात में श्री कृष्ण जन्मोत्सव, भजन संध्या इत्यादि का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। मतलब हमारे यहाँ हमारा ही एक ऐसा पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसा छात्रावास है जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर सभी लोग आ सकते हैं और यहाँ दर्शन कर सकते हैं, झांकियों का दर्शन कर सकते हैं। इस तरह का मतलब पूरे विश्वविद्यालय में मुझे जहाँ तक लगता है कि यहीं पे है। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ, बड़े बूढ़े बच्चे सारे लोग यहाँ एक साथ आ सकते हैं। बाकी छात्रावासों में है कि आप लड़के जा सकते हैं तो लड़कियां नहीं, लड़कियां जा सकते हैं तो बूढ़े नहीं तो बच्चे नहीं, इस तरह का है। हमारे एकता का प्रतीक है आपका। जी हमारे यहाँ मतलब सभी लोग आ सकते हैं। हम लोग एक अपने छात्रावास से एकता का प्रतीक भी लोगों को संदेश देते हैं और ये वर्ष में हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है जो कि बहुत ही हम लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं। पूरा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम विकास मिश्रा है। मैं धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग से शोधक छात्र हूँ और वर्तमान में मैं संवासी छात्रावास में ही रहता हूँ। तो आज जो तमाम झांकियाँ लगाई गई आपके हॉस्टल में, तो उसकी प्रेरणा कैसे मिली लोगों को? जी, ये विगत लगभग हमको लगता है 50 से 60 वर्ष पहले जो है
हमारे जो पूर्व छात्र रहा करते थे, उनकी वजह से कई गुरुकुलों में अपनी संस्कृति और सनातन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ही गुरुजनों ने कहा, तो अब से जब प्रचलन है, पहले ही जो है मिट्टी की मूर्ति आती थी और जो है उसका विसर्जन भी होता था, लेकिन जब लालजी सिंह थे उस समय पे जो है विसर्जन का वो हो गया और जो है हम लोग अष्टमूर्ति, धातु की अष्टमूर्ति। ये सब पूरी तैयारियां करने में कितने दिन लगते हैं? ये लगभग आपको 15 से 20 दिन पहले से योजना बनानी रहती है और विगत कई पूर्व वर्षों से ही ये भी चलता रहता है कि हमको जो है कार्यक्रम करना है। सरस्वती पूजन हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, इसमें हम लोग धूमधाम से जो है कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव मनाते हैं और सभी भक्तों के लिए जो है प्रसाद वितरण का, और यहाँ किसी भी धर्म का आने का मना नहीं है, सभी धर्म के आते हैं और सब अपना झांकी दर्शन करते हैं, प्रभु का प्रसाद पाते हैं। ऐसे ही कई वर्षों से चला आ रहा है और हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। पिछले वर्ष में और इस वर्ष में कुछ अंतर? जी, पिछले वर्षों में हम लोगों ने जो है भजन संध्या का कार्यक्रम नहीं किया था। इस वर्ष जो है भजन संध्या का हमने जो है कार्यक्रम चालू किया है और प्रसाद वितरण के लिए थोड़ा और बढ़ाया है और भक्तों के लिए जो प्रचार प्रसार किया है इन चीज़ों का, इस बार से जो है पहले की अपेक्षा ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, तो ज़्यादातर भीड़ भाड़ हो रही है और कई भक्त आ रहे हैं, कई प्रकार के भक्त आ रहे हैं और सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।